हरियाणा में नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर गठित बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर हुई। हरियाणा के परिवहन मंत्री और गठित कमेटी के अध्यक्ष मूलचंद शर्मा के आवास पर करीब 2.5 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि आज की बैठक में कई नए सदस्य भी कमेटी से जोड़े गए हैं। इसमें यमुनानगर, करनाल, रोहतक, हिसार और पानीपत के मेयर भी शामिल किए हैं। पूरी कमेटी निचले स्तर तक पालिका परिषद के चुनाव का कोऑर्डिनेशन देखेगी, इनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। 45 नगर पालिका परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिन पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज की बैठक में कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और सरकार का जो इन चुनाव का कैलेंडर होगा उस हिसाब से सरकार करेगी, लेकिन संगठन के नजरिए से ये प्रबंधन समिति अपना काम करेगी। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने सरकार से ये भी आग्रह किया है, मानेसर जो नया नगर निगम बना है उसके चुनाव भी जल्द सरकार करवाने का प्रयास करे। 43 नगर परिषद नगर पालिका, जिसमें 15 नगर परिषद हैं, बाकी नगर पालिकाएं हैं। 3 और नगर पालिकाएं नई बनी हैं जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है। तो हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनका चुनाव भी साथ हो जाए तो एक अच्छा अवसर रहेगा। अभी जो इसकी एक प्रदेश स्तर की प्रबंधन कमेटी मूलचंद जी के नेतृत्व में बनी है, जिसमें हमारी पूर्व मंत्री और उपाध्यक्ष कविता जैन जी भी हैं, मनीष ग्रोवर जी भी हैं, हमारे महामंत्री विधायक मोहन लाल जी भी हैं, जवाहर सैनी जी भी हैं और हमारे कुलभूषण गोयल जो है वो जो स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है उसके मुखिया हैं, अनिल यादव जी उनके सहयोगी हैं। ये सारी की सारी टीम, इसमें कुछ और सदस्य भी जो आज उपस्थित हैं उसके साथ हम जोड़ रहे हैं। इसमें जो मेयर हैं हमारे मदन चौहान जी, रेणु बाला जी, अवनीत कौर जी, मनमोहन गोयल जी और एक हमारा गौतम सरदाना जी और एक हमारा चुनाव प्रकोष्ठ है, इलेक्शन प्रकोष्ठ, उस प्रकोष्ठ के जो ललित बत्रा जी हैं उनको भी इसमें जोड़ा है। और ये सब नीचे तक की सभी इन परिषद और पालिकाओं के चुनाव का कोऑर्डिनेशन देखेंगे। ये ड्यूटियां लगाई गई हैं, अलग अलग ज़िलों में जाकर ड्यूटियां अपनी करेंगे और जो भी चुनाव प्रबंधन के नाते जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं उन सभी प्रकार का देखरेख का काम करेंगे। सर, पालिका परिषद के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? मतलब कब तक ये चुनाव प्रस्तावित है और कब तक होने के लिए आपने, आज मुख्यमंत्री भी आपकी बैठक में शामिल हुए थे, सरकार का क्या रुख है सर? सरकार जब कराए, हमने यही कहा मुख्यमंत्री जी से कि जो भी आपका कैलेंडर है उस कैलेंडर के हिसाब से चुनाव कराइए, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से पंचायत चुनाव के लिए सरकार का जो भी कैलेंडर है वो कराए, उसके लिए हमने जैसे तैयारी प्रारंभ कर दी है कल की बैठक से, ऐसे ही नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव के लिए हम उसी तरह से पूरी तैयार हैं। बल्कि हमने एक आग्रह और भी किया है, मुख्यमंत्री जी आए थे उनसे, तो मानेसर एक नया नगर निगम बना है, उनके चुनाव भी आप जितनी जल्दी तैयारी करा सके कराने की सरकार की दृष्टि से, तो हम पार्टी की तरफ से उसकी तैयारी में भी लगते हैं। आपकी पार्टी जो है स्थानीय निकाय चुनाव, शहरी स्थानीय निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ती आ रही है, इस पर लेकर कोई फीडबैक आया है? कोई जो समिति का सदस्य उन्होंने क्या? देखिए, निश्चित रूप से हमारा पहले ये फैसला रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव हम सिंबल पर लड़ते रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला हर बार जब भी चुनाव आते हैं ये इलेक्शन कमेटी का होता है। जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, इलेक्शन कमेटी बैठेगी तो उसकी मोहर उस पर लगती है, वो निर्णय इलेक्शन कमेटी का होता है। तो देखिए, अगर सिंबल पर लड़ते हैं सर, तो ये आपकी जो गठबंधन के सहयोगी है उनका किस तरीके से रोल रहेगा सर? पार्टी अकेले लड़ेगी या इनके साथ भी कुछ? देखिए, जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब उनसे उस प्रकार की बात होगी। अभी जो तैयारी की जो बैठकें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की बैठकें हैं। सरकार इस मोड में है क्या सर कि पंचायत चुनाव जो है उनसे पहले या उनके साथ करवाने की स्थिति में है? एक साथ इतना व्यवस्था बना सकती है सरकार या बाद में ही होंगे, यानी अलग-अलग? देखिए, ये निर्णय तो सरकार को करना है, लेकिन एक विचार देश में चला था कि सभी चुनाव एक साथ हों, तो ये एक अच्छा अवसर हो सकता है। पंचायत चुनाव और आधी लगभग नगर पालिका नगर परिषदों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, तो ये एक ऐसा अवसर हो सकता है, लेकिन इसका निर्णय सरकार को करना है। हालांकि इसके अलावा धनखड़ ने ये भी कहा कि सभी विधानसभाओं में 15 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं
और बहुत ही प्रभाव के साथ और देशभक्ति के साथ ये सभी विधानसभाओं में हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।